हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 500 सामान्य विज्ञान के प्रश्न उत्तर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। चौथा क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। पाँचवा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। छठा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण। आठवां, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? विश्राम जड़त्व। और कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। पहला नियम कौन सा है दोस्तों? गति का पहला नियम है जड़त्व का नियम। ठीक है। और उसके बाद है आपका, समुद्र के प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग। 11, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से कौन सा ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा। 12, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। 13, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्री बल लगता है। 14, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो आपका है रैखिक संवेग के। 15, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 16, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो यह है 1/6। 17वां, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव। 18वां, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। 19, पानी में जब लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज पानी में तैरता रहता है, किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। 20 नंबर, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन का नियम से। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? न्यूटन। कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है? 9.8 न्यूटन। एक हार्बर पावर HP कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 24, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री कोण पर। 26, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त। 27, किसके क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे? क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर। 28, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रदरफोर्ड ने। 29, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? डेवी। 30, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। 31, ताप युग्म तापमापी यानी थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। 32, पूर्ण विकिरण तापमापी यानी टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप
किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। 34 नंबर, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? 40 डिग्री, -40 डिग्री होता है। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल से कितने डिग्री के बराबर होता है? 32 डिग्री के। 36, क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 37, अति लघु समय अंतरालों का सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ी। 38, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 39, पानी का घनत्व किस ताप अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 40, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। 41 नंबर, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल पर में जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। 24, उच्च तापमान के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं ही जाते हैं? चालन। 43, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन। 44 नंबर है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण। 45 नंबर, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण। 46, ऊष्मा विकिरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? विकिरण। 47 नंबर है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। 48 है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। 49, धूप से बचने के लिए छतों में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। 50, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण। लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा 51, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। नेक्स्ट पार्ट में अगला क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों।